हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी कि फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन है। तो आइए एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे प्रकाश के प्रवर्तन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश की परिभाषा पे कि प्रकाश होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस माध्यम से हम लोग देख पाते हैं वह कारक है प्रकाश, यानी कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। इसके बाद दूसरा चीज आता है प्रकाश की स्रोत, यानी कि प्रकाश हम लोग जिस माध्यम से प्राप्त करते हैं वो स्रोत क्या कहलाता है, प्रकाश का स्रोत। तीसरे नंबर पॉइंट पे हम देखेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं प्रदीप्त का वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और अप्रदीप्त वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रकीर्णन के बारे में कि प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकीर्णन का हम सीधा डेफिनेशन बताते हैं कि जब कोई प्रकाश निकलता है तो किसी कण से ये टकराता है तो अपने पथ से विचलित होता है, अपने पथ से विचलित होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जितना समझ में आया होगा। आगे अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश की किरण। किरण क्या होती है? तो प्रकाश एक सीधे पथ पर गमन करता है, यानी कि प्रकाश कुछ ऐसे गमन करता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में कि प्रकाश क्या गति क्या होता है, गमन कैसे करता है इंसान। लेकिन ऐसे हम सिंपल में देखें तो प्रकाश क्या होता है, सीधे पथ पे गमन करता है और इसी को हम लोग किरण बोलते हैं। प्रकाश के इसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अगर आपको किरण को डिनोट करना हो तो AB को ऐसे हम लोग दिखाते हैं कि AB किरण। आगे हम लोग बात करें तो किरण पुंज। तो किरणों के समूह को, बहुत सारे किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक किरण, दूसरा किरण, तीसरा किरण और ये चौथा किरण, यानी कि किरणों का यह क्या है, समूह है। और किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसकी परिभाषाओं को भी देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वस्तु, पारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु और अपारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु वे होता है जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। पारभासी ये होता है जो प्रकाश आसानी से पार नहीं करता है, यानी कि प्रकाश का कुछ भी हिस्सा इससे पार करता है। और अपारदर्शी वस्तु वे होती है जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है। तो आइए इन सब का बारी बारी से डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आप भी इसे नोट डाउन कर सके। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और इस पॉइंट को नोट करते चलिएगा। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। प्रकाश का प्रवर्तन का जितने भी डेफिनेशन हमने बताया है वो क्या क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रकाश का डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब वस्तु को देख लेते हैं कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तु और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं वस्तु। तो उसके आधार पे हम लोग वस्तु को 2 भागों में बांटते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो आइए डेफिनेशन इनका देख लेते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? तो प्रदीप्त वस्तु को ही दीप्तिमान वस्तु भी बोला जाता है। तो डेफिनेशन है वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाती है। जैसे में बिजली का बल्ब, जलती मोमबत्ती। आगे आप डेफिनेशन देख लेते हैं अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए टेबल, बेंच इत्यादि। तो हमने डेफिनेशन देखा प्रकाश, उसके बाद वस्तुओं को देखा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं और वे वस्तु
जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वे क्या कहलाती है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अब आते हैं प्रकाश की किरणें। तो हमको मालूम है कि प्रकाश सीधी पथ पे गमन करती है, तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है प्रकाश की किरण, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण, इंग्लिश में हम इसे रे ऑफ लाइट भी कहते हैं, प्रकाश की किरण। इसको हम लोग इस सिंबल से सूचित करते हैं। आगे देख लेते हैं किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बीम। तो किरण पुंज, बीम यानी कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या? प्रकाश की किरणों के समूह को, यानी कि बहुत सारी किरणें मिलकर क्या करती है, किरण पुंज का निर्माण करती है। अब ये किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो आइए अपसारी का मीनिंग समझ लेते हैं। तो अपसारी यानी होता है फैलाव, अपसारी यानी फैलाव होता है। तो इसमें क्या होता है, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती चली जाती है। एग्जांपल के लिए हम टॉर्च के लाइट को ले सकते हैं। एक बिंदु स्रोत से लाइट निकलती है और वो चारों तरफ फैल जाती है। समानांतर किरण पुंज यानी कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो क्या होती है, समानांतर पथ में चलती है। जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, एक दूसरे की किरण एक दूसरे के समानांतर चल रही है। और अभिसारी किरण पुंज का मीनिंग होता है एक जगह इकट्ठा होना। देखिए विभिन्न पथ से लाइट आ रहा है और एक बिंदु पे ही क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। इसे ऐसे किरण पुंज को क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसके भी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, देख लेते हैं किरण पुंज के प्रकार क्या परिभाषा है। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं टोटल का एक बार समझा चुका हूँ, दूसरी बार में मैंने बता दिया है और तीसरी बार में इस चीज को लिखवा दे रहा हूँ और आपके लिए लिखवा रहा हूँ। तो कृपया आप लोग अगर कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो बैठ जाए, कॉपी और पेन लेके अपनी चीजों को आप लोग एक बार नोट डाउन कर ले, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। तो अब सारी किरण पुंज क्या होता है, तो डिटेल समझते हैं। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ये बिंदु स्रोत है और यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, निकल के फैलती चली जा रही है। यानी कि एक जगह से निकल रहा है और ये चारों तरफ फैलते चले जा रहा है। ऐसा हमारे साथ होता है टॉर्च के लाइट में, जो किरणें एक बिंदु से निकलती है, यानी कि टॉर्च से निकल के फैलती हुई चली जाती है। अब दूसरा किरण पुंज का जो प्रकार है वो है समानांतर किरण पुंज। तो समानांतर कहने का मतलब हम समझ जा रहे हैं कि एक दूसरे के समानांतर, यानी कि जो किरणें होगी एक दूसरे के समानांतर। तो ऐसे किरण पुंज जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है वो क्या कहलाती है, समानांतर किरण पुंज कहलाती है। एग्जांपल के लिए आप फिगर में देख सकते हैं, ये किरण एक दूसरे के समानांतर जा रही है और बहुत सारे किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर किरण पुंज का एग्जांपल हो जाएगा। अब आते हैं अभिसारी। अभिसारी का मतलब मैंने बताया है एक जगह पे इकट्ठा होना। तो अभिसारी किरण, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये रोज प्रकाश की किरणें अलग अलग स्रोत से आएगी और आकर एक बिंदु पे मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये तो हमारा किरण पुंज यानी कि बिंदु का डेफिनेशन। तो आप लोग उम्मीद है कि ये सारा डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा, आपने मेरे साथ नोट भी किया होगा। तो आइए आप अगला डिफिनेशन देखा है, यानी कि पारदर्शी जिस वस्तु से पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों में। तो पारदर्शी किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ यानी कि वे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो पारदर्शी का डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जांपल में आपको देख सकते हैं कांच, पानी, हवा इत्यादि। ये पारदर्शी का एग्जांपल है जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है।
कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश पार तो करता है परंतु पूरी तरीके से नहीं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। तो पारभासी का डेफिनेशन हम लोग क्या ले सकते हैं, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को भी अपने में से होकर जाने देती है, यानी कि पूरी तरीके से नहीं। तो उन्हें क्या कहते हैं, पारभासी। पारभासी का एग्जांपल हो जाएगा तेल लगा हुआ पेपर या तो घिसा हुआ कांच इत्यादि। उसके बाद आइए डेफिनेशन देखते हैं अपारदर्शी। ये ऐसी वस्तुएं होती है जो अपने से प्रकाश को पार होने नहीं देती है। ये पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर पार नहीं होने दे, एग्जांपल के लिए लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये सब ऐसी वस्तुएं होती है जो प्रकाश को आर पार नहीं होने देती है। तो हमने इन सब का परिभाषा देखा और आप उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे साथ आप लोग समझते भी चल रहे होंगे और नोट भी करते चल रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, यानी कि मेरे अभी कम सब्सक्राइबर हैं, आपके शेयर करने से मेरे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाएगी। तो गुरुदक्षिणा के रूप में आप लोग इतना तो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी चैप्टर से पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 2, जिसमें और भी डिटेल से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।